नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे तटरक्षक बल चेन्नई द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, ऑफलाइन भर्ती का यह फार्म निकला है जो सभी जाति के आवेदन भर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 18 सितंबर यानी 18 सितंबर तक आपका फार्म भरकर है वह चेन्नई कोस्ट गार्ड के पते पर साधारण डाक के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए। पदों की बात करें तो मल्टीटास्क स्टाफ, मजदूर, ड्राइवर और शीट मेटल पर वर्कर के पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए 10वीं पास पुरुष और महिला अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर दे नहीं है। यदि आप इस फार्म को भर रहे हैं तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, ताकि आपसे फार्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई गलती न हो। दोस्तों, सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो कुल 4 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। सभी पदों के लिए आयु की बात करें तो यहाँ पर 18 से 27 वर्ष है। वेतनमान की बात करें तो सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए आपका वेतनमान है वह 19,900 से 63,200 रहेगा। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और 2 वर्षीय अनुभव के साथ आपके पास हल्का और भारी वाहन लाइसेंस होना चाहिए और आपको मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान भी होना चाहिए। इसी तरह मल्टीटास्क स्टाफ चौकीदार या मल्टीटास्क स्टाफ एमटीसी यानी मोटर ट्रांसपोर्ट क्लीनर के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका वेतनमान है वह 18,000 से 56,900 रहेगा और आपकी योग्यता है 10वीं पास और आपको काम का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। मल्टीटास्क स्वीपर के लिए बात करें तो भी योग्यताएं और वेतनमान आपका उसी तरह से 10वीं पास आपकी योग्यता और काम का आपको 2 साल का अनुभव होना चाहिए। सभी पद हैं यहाँ पर एक ही हैं, सिर्फ अकुशल मजदूर के पद हैं वह 2 हैं और सिविलियन मोटर ड्राइवर के पद हैं वह 4 हैं, यानी कि कुल मिलाकर 10 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। यदि आप शीट मेटल वर्कर के पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वेतनमान 19,900 से 63,200। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और आपके पास शीट मेटल ट्रेड में ITI होनी चाहिए और 1 साल का अनुभव होना चाहिए। यदि आपके पास ITI नहीं है तो फिर आपके पास 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अकुशल मजदूर के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो आपकी योग्यता है वह 10वीं पास हो और आपको कार्य का 3 साल का अनुभव भी हो। वेतनमान की बात करें तो 18,000 से 56,900 यहाँ पर वेतनमान रहेगा। आयु की गणना यहाँ पर 18 सितंबर 2023 के अनुसार की जाएगी और यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो आपको आयु में छूट भी दी जाएगी, जिसके अनुसार SC ST को आयु में छूट है वह 5 साल की मिलेगी। OBC को आयु की छूट है वह 3 साल की मिलेगी, लेकिन यह छूट आपको तभी मिलेगी जब आपके वर्ग में पद रिक्त है। यदि पद जर्नल में है तो फिर आयु है आपकी 18 से 27 वर्ष ही रहेगी। पदों पर भर्ती है वह पूरी तरह से निःशुल्क है। दोस्तों, आप इस भर्ती का फार्म अपने शहर के फार्म विक्रेता, CSC सेंटर, जनसेवा केंद्र, ई-मित्र से प्राप्त कर सकते हैं या फिर सीधा ही vacancyforum.com से भी ऑनलाइन भुगतान करके डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म जो भरकर भेजना है आपको वह चेन्नई के पते पर साधारण डाक के माध्यम से भेजना है, जिसमें आपका पता है द कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट नियर नेपियर ब्रिज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, पोस्ट ऑफिस चेन्नई। पिन कोड है 600009। इस पते पर आपको अपना आवेदन है वह केवल साधारण डाक के माध्यम से भेजना है। जो डॉक्यूमेंट आपको लगाकर भेजने हैं वह सभी आपके स्वयं सत्यापित होने चाहिए, जिनमें आपको अपने सभी शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिए आपको अपनी 10वीं का प्रमाण पत्र या कोई भी अन्य शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र जिसमें आपकी जन्म तिथि अंकित है वह भेजना है। यदि आप आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको जाति का प्रमाण पत्र, इसके अलावा आपको पद से संबंधित अनुभव का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई भी एक ID प्रूफ और इसके अलावा आपको 2 रंगीन पासपोर्ट आकार के अतिरिक्त फोटोग्राफ भी फार्म के साथ भेजने हैं और एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा भी आपको भेजना है। दोस्तों, यहाँ पर लिफाफे पर आपको डाक टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन वाले लिफाफे पर आपको जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम तथा अपनी कैटेगरी, जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वह लिखनी है। दोस्तों, यदि आप सिविलियन मोटर ड्राइवर के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप सामान्य OBC या EWS वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह यदि आप शीट मेटल वर्कर या मल्टीटास्क स्टाफ स्वीपर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप सिर्फ OBC वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं। यदि आप अकुशल मजदूर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप सामान्य वर्ग में या SC वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी अन्य पद हैं उन सब के लिए आप सिर्फ सामान्य वर्ग में ही
आवेदन कर सकते हैं। यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं और सामान्य वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको न तो जाति प्रमाण पत्र लगाना है और न ही आपको यहाँ पर आयु की छूट भी मिलेगी। इसी तरह दोस्तों, यदि आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है। भर्ती का विज्ञापन चाहें तो आप 5 अगस्त के रोजगार समाचार में देख सकते हैं। दोस्तों, फार्म आपको किस प्रकार से भरना है देखिए। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम यहाँ पर लिख देना है। जैसे आप ड्राइवर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर पूरा लिखें। यहाँ पे मैंने MTD लिख दिया है। M का मतलब मोटर, T का मतलब ट्रांसपोर्ट, D का मतलब ड्राइवर। नेम ऑफ एप्लीकेंट, नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपको अपना नाम लिख देना है। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर में आपको सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर यह लिखना है। डेट ऑफ बर्थ में आपको अंकों में अपनी जन्म तिथि लिख देनी है। 18 सितंबर 2023 को आपकी आयु कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन हो जाएगी, यह गणना करके आपको लिख देनी है। यहाँ पर आपको अपना एक सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चिपका देना है। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम जैसा भी 10वीं के प्रमाण पत्र में अंकित है वह लिख देना है। उसके बाद अगले कॉलम की बात करें तो परमानेंट एड्रेस, इसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, अपना मकान नंबर, अपना गली नंबर, मोहल्ला, गांव में रहते हैं तो गांव का नाम, शहर में रहते हैं तो शहर का नाम, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, अपना पिन कोड, यह सभी सूचनाएं आपको यहाँ पर दर्शा देनी है। इसी तरह कॉलम नंबर 6 में भी आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिख देना है। कॉलम नंबर 7 की बात करें तो इसमें आपको अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण देना है। एग्जामिनेशन पासवर्ड में सबसे पहले आपको मैट्रिक, ईयर ऑफ पासिंग में जिस भी सन में आपने 10वीं की परीक्षा पास की है वह, डिवीज़न एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स में जिस भी डिवीज़न से आपने परीक्षा पास की है और जो भी आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स रहा है वह आपको यहाँ पर लिख देना है। बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी में जिस भी बोर्ड से आपने परीक्षा पास की है वह आपको लिख देना है। इसी तरह यदि आप 10+2 पास हैं तो 10+2 का विवरण भी यहाँ पर डाल दें। डिवीज़न आपका 10+2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पास जो भी है वह आपको यहाँ पर लिख देना है। उसी तरह से आपको बोर्ड का नाम भी यहाँ पर लिख देना है। एक्सपीरियंस की बात करें तो ड्राइवर के लिए कम से कम आपका 2 साल का अनुभव चाहिए। यदि आपके पास ज़्यादा अनुभव है तो जितने भी साल का आपका अनुभव है वह आप लिख सकते हैं। जेंडर की बात करें तो यदि आप पुरुष हैं तो यहाँ पर मेल लिखें। यदि आप महिला आवेदक हैं तो इस कॉलम में आप फीमेल लिखें। कॉलम नंबर 9 की बात करें नेशनलिटी, नेशनलिटी में सभी आवेदकों को है वह इंडियन लिखना है यानी कि भारतीय है। उसके बाद अगले कॉलम की बात करें तो फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए ड्राइवर का पद है ही नहीं तो यहाँ पर आपको नो लिखना है। यदि आप दिव्यांग है और कोई ऐसा पद भर रहे हैं जिसमें दिव्यांग एलिजिबल है तो आपको यहाँ पर यस लिख देना है। फिर आप जो भी दिव्यांग है उसका सर्टिफिकेट आपको फार्म के साथ लगा देना है। जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं UR SC ST OBC वह आपको यहाँ पर लिख देना है। यदि आप कोस्ट गार्ड के आवेदक हैं यानी कोस्ट गार्ड में पहले से ही सेवारत है तो आपको यस लिखना है, वरना आपको यहाँ पर नो लिख देना है। मोबाइल नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर है वह डाल देना है। इसी तरह ईमेल आईडी में जो भी आपकी ईमेल आईडी है वह आपको डाल देनी है। इसके बाद डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन के नीचे जो भी आपका गांव या शहर का नाम है वह आपको लिख देना है। उसके बाद फार्म भरने की तिथि आपको यहाँ पर डाल देनी है। इस बॉक्स में आपको अपने बाएं हाथ का यानी उल्टे हाथ का अंगूठा लगा देना है और यहाँ पर आपको रनिंग स्क्रिप्ट में अपना हस्ताक्षर कर देना है। फार्म भरते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं करनी है। दोस्तों, यदि फार्म का कोई भी कॉलम आपको समझ में नहीं आया है तो गलत भरने से अच्छा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ लें। जैसे ही समय लगेगा आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।